Hello friends, dear students. Now today our topic is acceleration. Whenever we study about motion, acceleration is the main topic in motion. जैसे हमारे पास इससे पहले हमने जो लेक्चर्स पढ़े, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशंस का कंसेप्ट आता है. अगर हमने मोशंस को अच्छे तरीके से समझना होगा तो विदाउट एक्सेलरेशंस हम मोशंस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे. व्हेनेवर यू मेजर द मोशन, जब भी हम एक मोशंस को हम मेजर करते हैं, हम acceleration is a basic concept to study the motions, and whenever there is change in the motion, जब आपके पास एक मोशंस में चेंज आ जाता है तो हमारे पास एक्सेलरेशन का कंसेप्ट वहां से निकलता है. तो पहले हमारे पास जो था, हमने वेलोसिटी पढ़ी, हमने वेलोसिटी में हमने देखा कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. स्पीड हमने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया. उसमें हमने वेलोसिटी में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने पढ़ी, बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. नाउ वी हैव एक्सेलरेशंस. व्हेनेवर यू हैव अ चेंज इन मोशन, जब आपके पास मोशंस में चेंज आ जाती है तो मोशंस में चेंज कैसे आती है? तो मोशंस में चेंज इस वजह से आती है कि हमारे पास जो है बॉडी वहां पर क्या होती है, एक्सेलरेट करती है. तो बॉडी कैसे एक्सेलरेट करेगी? वहां पर डिसेलरेट भी कर सकती है, एक्सेलरेट भी कर सकती है, लेकिन वहां पर डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है व्हेनेवर देयर इज द चेंज इन मोशन. Whenever the motion is non-uniform motions, जब आपके पास मोशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है. एंड हियर व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. क्या होता है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम. एक सेकंड्स में वेलोसिटी हमारे पास जो है वो कितनी चेंज हो रही है, वहां से हम एक्सेलरेशन से वहां निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में हमारे पास जो है वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है. तो जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है, whenever a body moves from one point to another point, वेलोसिटी जो ही चेंज हो जाती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आ जाता है. तो कैसे आप एक्सेलरेशन निकालोगे आप एक बॉडी का? तो वो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना. तो देखिए, ये जो यहां पर लिखा है मैंने v2 माइनस v1, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं डेल्टा वी. डेल्टा वी का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी. T2 माइनस T1, ये आपके पास क्या है? ये भी एक आपके पास एक टाइम इंटरवल, वो भी किसी को है, दैट इज डेल्टा टी. T2 माइनस T1 हो गया हमारे पास डेल्टा टी के इक्वल. इसको कहा जाता है चेंज इन टाइम. ये जो हमारे पास कंसेप्ट जो है, इसको हम सिंपल में कहेंगे दैट इज एवरेज वेलोसिटी. ये हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी है. जैसे आगे अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे. अगर हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है, ये 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने. इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है एक बॉडी की v1 है, इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी जो है v2 है. यहां पर टाइम जो है वो क्या है? t1 है. यहां पर टाइम जो है वो t2 है. अगर हमने देखना होगा इस टाइम इंटरवल में हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई पर सेकेंड्स, तो वो हमारे पास किसी को होगा चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है? v2. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v1. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम.
चेंज इन टाइम आपके पास क्या है, दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम आपके पास क्या है, t2 माइनस t1। तो यहां से हमारे पास क्या निकल सकता है, एवरेज वेलोसिटी आप निकल सकते हो आप, कि हमारे पास जो है वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी पर सेकेंड। जैसे अभी हम कहेंगे, जैसे हमारे पास जो है ऐसा यूनिट अभी हम लिख लेंगे इसका, जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन अगर आपके पास होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हुआ हमारे पास जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, यहां पर जो हमारे पास जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो रही है। 2 मीटर पर सेकेंड यहां पर हमारे पास सेकेंड नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है, ये हमारे पास क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और नीचे हमारे पास टाइम क्या है, टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो इसका मतलब हमारे पास जो वेलोसिटी जो यहां पर चेंज हो रही है वो हर सेकंड जो हमारे पास जो हो रही है वो 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। इसका मतलब पहले सेकंड में अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है हम बात करेंगे, हमारे पास जो है 2 मीटर पर सेकंड जो हमारे पास है, दूसरे सेकंड्स में भी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उतनी हमारे पास वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड्स में भी, इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कितनी चेंज हो रही है, हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक सेकंड्स में। तो इन ईच सेकंड्स देयर इज द चेंज इन वेलोसिटी। हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो रही है, वो हमारे पास जो है यहां पर आपको मैंने कहा वो 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब पहले में अगर हम कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड्स में भी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारे पास, ये कांस्टेंट नहीं रह रही है, इसका मतलब बढ़ रही है हमारे पास वेलोसिटी। पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमारा मोशन जो है वो बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, हमारा मोशन वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी बढ़ेगी पर सेकंड, इसका मतलब हमारा मोशन भी बढ़ रहा है। तो उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना, बॉडी का मोशन चेंज हो जाना। तो मोशन यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन जो हो रही है, यहां पर जो हमारे पास जो मोशन चेंज हो रहा है, ये जो एग्जांपल दी मैंने आपको, कितना चेंज हो रहा है, वो 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास, हर एक सेकंड में हमारे पास वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वो 2 मीटर पर सेकंड। ये जो हम निकालते हैं ये एवरेज एक्सेलरेशन हम निकालते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, क्योंकि यहां पर डेल्टा टी, क्योंकि यहां पर मैंने 2 टाइम इंटरवल्स ले लिए, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने। एक हमारे पास टाइम t1 था, वहां पर वेलोसिटी v1 थी, यहां पर हमारे पास टाइम t2 था, यहां पर हमारे पास वेलोसिटी v2 है। तो इस केस में मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली। अब देखिए SI यूनिट अगर हम इसका निकालेंगे तो SI यूनिट इसका क्या होगा, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का हो गया सेकेंड, तो क्या बनेगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसको लाएंगे यहां पर हमारे पास की पावर क्या है +1, ऊपर लाकर -1, फिर हमारे पास s-1 और s-1 होता है s-2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, SI यूनिट। व्हाट इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा, मीटर का हमारे पास है L और सेकंड्स का हो गया t-2, ये आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-2। ये मैंने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला भी आपको बोला। अब हमारे पास जो है केस, जो हमारे पास जो है डायरेक्शन, अगर हम देखेंगे, हम डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन is given by a vector after subtraction of v2 from v1। v1 from v2। तो देखिए हमारे पास अगर आपको बोला जाएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी,
तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें ये नहीं है कि एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। हाँ, वो v1 v2 या v1 की तरफ भी हो सकती है, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसकी डायरेक्शंस का हमें जो मालूम होगा वो हमें कहां से फाइंड आउट होगा, वेन एवर यू सब्ट्रैक्ट v2 फ्रॉम v1 फ्रॉम v2 में से जब हम v1 निकालेंगे हम इस वेक्टर में से, तो हमारे पास एक नया वेक्टर बनेगा। उस वेक्टर की जहां की तरफ डायरेक्शन होगी वहीं की तरफ हमारे पास किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो ये इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या है, ये हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर हम इसका अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं कि हम दो वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स आते हैं, वहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज किया जाता है। तो वहां पर हमारे पास जो है वो पूरी ऐसे तरीके से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है। तो इसका मतलब हमारे पास डायरेक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं हम, तो डायरेक्शंस हमारे पास मालूम जो होगा, फाइंड आउट होगा जब हम v2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे v1 से, और वहां से हमारे पास इसकी डायरेक्शन मिलेगी। और ये हम वेक्टर लॉ से हम यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर से हमें पता फाइंड आउट होता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ है। आप देखिए यहां पर हमारे पास इसके बाद आता है आपके पास दैट इज साइन ऑफ एक्सेलरेशन, साइन ऑफ एक्सेलरेशन। साइन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की साइन क्या क्या होती है। तो देखिए साइन ऑफ एक्सेलरेशन की हम बात जब करेंगे हम, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव कब होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव कब होगी। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। अगर इसको मैं ओरिजिन मानूंगा, मैं यहां के लिए हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां के लिए हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हुआ प्लस वाई एक्सिस, ये हुआ हमारे पास माइनस वाई एक्सिस। यहां के लिए हमारे पास प्लस ये एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्स एक्सिस। यहां के लिए हमारे पास हुआ प्लस वाई एक्सिस, और नीचे के लिए हमारे पास हुआ माइनस वाई एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास जो है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज करेंगे हम, और हम एक्सेलरेशंस के साइंस की स्टडी करेंगे। कब हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, कब हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कब हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, कब हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव की बात करेंगे। हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी। देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब हमारे पास कब होगी, जब बॉडी जो है मूव करेगी कहां की तरफ, राइट की तरफ। बॉडी अगर मूव करेगी राइट की तरफ, और स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। बॉडी स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। जैसे यहां पर एग्जांपल दूंगा मैं, ये हमारे पास बॉडी है, बॉडी मूव्स टुवर्ड्स राइट। जैसे मैंने कहा यहां पर ओरिजिन है, राइट की तरफ जब बॉडी मूव करेगी तो ये हमारे पास जो है, यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। वो कब होगी, लेकिन देखिए अगर मैं कहूंगा यहां पर हमारे पास जो है, ये केस ले रहा हूं मैं, बॉडी यहां से निकल रही है, पॉजिटिव एक्सिस पर चल रही है। यहां पर अगर इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है वो मैं रखूंगा मैं यहां पर हमारे पास, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे हम इजी वे से। टाइम जो मैंने रखा, कितना रखा मैंने, दैट इज 1 सेकेंड ही रखा मैंने। अब देखिए इस केस में हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे होगी। आपको पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। टाइम इंटरवल होता है। फाइनल टाइम अगर हमारे पास जो है 1 सेकेंड, इनिशियल टाइम क्या होता है 0 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में से 0 सेकेंड निकाल लेंगे तो 1 आएगा आपके पास। इसका मतलब टाइम आपके पास क्या है, 1 सेकेंड है। तो देखिए इस केस में जब हम जाएंगे, हम फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, दैट इज 10,
अपॉन टाइम कितना है 1 है, तो 15 में से 10 बाकी 5, इसका मतलब +5 आपके पास आ रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगी आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसको कहा जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब व्हेनेवर बॉडी मूव्स टुवर्ड्स राइट एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन पर जाएंगे। हम इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन पर हम बात करेंगे। हम तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे टुवर्ड्स राइट की ही बात करेंगे, बॉडी राइट की ही तरफ मूव कर रही है। इस केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर 15 होगी और फाइनल वेलोसिटी 10 होगी। इसका मतलब इस केस में हमारे पास यहां पर क्या थी, स्पीड जो थी हमारे पास वो इंक्रीज हो रही थी, स्पीड जो थी वो इंक्रीज हो रही थी। अब जो हमारे पास स्पीड जो है बॉडी की वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इस केस में क्या है हमारे पास जो है, whenever you have a negative acceleration, नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास कब होगा, जब आपके पास बॉडी मूव करेगी राइट की तरफ। बॉडी मूव कर रही है हमारे पास राइट की ही तरफ, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड, बाद में हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी, स्पीड कम होगी। इसका मतलब हम इस यहां पर क्या केस हुआ होगा, गाड़ी को ब्रेक लगाई गई होगी जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। पहले कितनी थी इसकी 15 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, टुवर्ड्स राइट ही मूव कर रही है। आप देखेंगे हम इसका एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव होगा कि क्या होगा, तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है इस केस में हम देखेंगे, अब जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास 10, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है 15, टाइम कितना है 1 सेकेंड ये हमारे पास है, तो आपके पास कितना आ रहा है -15 में से 10 निकालेंगे तो -5। एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है आपके पास। इस केस में देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव, इस केस में तो इसका मतलब बॉडी मूव्स टुवर्ड्स द राइट, बॉडी जो हमारे पास मूव कर रही है टुवर्ड्स द राइट, बट इट्स स्पीड डिक्रीजेस, इसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। इसी को कहा जाता है रिटॉर्डेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इस केस को कहा जाता है रिटॉर्डेशन। रिटॉर्डेशन या डिसलरेशन भी इसको कहा जाता है, डिसलरेशन, रिटॉर्डेशन या डिसलरेशन आप इसको कहा। रिटॉर्डेशन का मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसकी इनिशियल स्पीड ज्यादा थी, फाइनल स्पीड कम हो गई, तो इसको क्या कहा जाता है, रिटॉर्डेशन भी कहा जाता है और एक्सेलरेशन डिसलरेशन भी इसको कहा जाता है। देखिए बच्चों में एक कंसेप्ट जो है यहां पर क्लियर नहीं होता है बच्चों को कि कब हमारे पास, कब मैक्सिमम बच्चों को बोला जाता है कि जो हमारे पास रिटॉर्डेशन या डिसलरेशन जो होती है उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। बहुत सारे बच्चों को ये कंसर्न होता है कि उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो नेगेटिव होती है, बट इट इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। रिटॉर्डेशंस या डिसलरेशंस का मतलब सिर्फ यही होता है, इट्स स्पीड डिक्रीजेस, इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। हमारी रिटॉर्डेशंस या एक्सेलरेशन जब हमारे पास कंसेप्ट होता है वहां पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, अभी केस वो भी आएगा। यहां पर देखिए हमारे पास जो है रिटॉर्डेशंस में आपके पास जो है एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में आ गया, लेकिन अभी हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट आ जाएगा वहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये था हमारे पास जो ये दो केसेस मैंने आपको बोले मैंने आपको कि यहां पर हमारे पास बॉडीज जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव वी डिस्कस इट ऑन इट, वी डिस्कस्ड इट, हमने इस पर डिस्कशंस की। तो ये हमारे पास हैं दो केसेस। तीसरा केस हमारे पास क्या है, व्हाट इज द थर्ड केस। तीसरे केस में हमारे पास जो है, जो आपको मैं कह रहा हूं मैं, अब अगर बॉडी हमारे पास जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेगी यहां की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जब मूव करेगी हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो हमारे पास वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो जब भी हमारे पास बॉडी जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करती है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास जो है
वो नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा हमारे पास? नेगेटिव तब होगा जब हमारे पास क्या होगी, स्पीड जो होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीज करेगी कहां की तरफ? लेफ्ट की तरफ। जब हमारे पास स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी कहां की तरफ? लेफ्ट की तरफ। तो देखिए यहां पर अभी आपको मैं बोलूंगा, मैं इस केस में देखिए यहां पर अगर हमारे पास जो है, ये मैं आपको कह रहा हूं, मैं बॉडी जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। और यहां पर हमारे पास अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 15 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए हम इसमें निकालेंगे, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन लेफ्ट की तरफ जब बात चल रही है तो व्हेनेवर द वेलोसिटी इज टुवर्ड्स लेफ्ट इट विल बी टेकन नेगेटिव। इसका मतलब मुझे इसको नेगेटिव में लेना होगा, 10 को भी और 15 को भी। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 15 है, -15 लिखूंगा मैं, माइनस ये फार्मूले का है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? -10 अपॉन टाइम, टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -15 माइनस माइनस प्लस, +10 अपॉन 1, -15 +10, प्लस माइनस होता है -5। इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है, जो मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा था आपको। तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास तब होगा व्हेनेवर द बॉडीज वेलोसिटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स लेफ्ट। कहां की तरफ? लेफ्ट की तरफ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उस टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। तो ये हमने निकाला -15 मीटर पर सेकेंड हमारे पास, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है आपके पास, ये -5। तो -5 क्या आपके पास है? दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेनेवर द बॉडी मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देखिए फोर्थ जो हमारे पास है, हमारे पास जो है मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी हमारे पास जो होगी वो पॉजिटिव कब होगी? जब हमारे पास बॉडी जो होगी वो कहां की तरफ मूव करेगी? राइट की तरफ। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी हमारे पास? तो देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो स्पीड जो होनी चाहिए हमारे पास क्या होती है? इस केस में स्पीड डिक्रीज करती है, स्पीड डिक्रीजेस। तो स्पीड जब डिक्रीज करेगी, कैसे स्पीड डिक्रीज करेगी? अगर पहले इसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड, बाद में इसकी होगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में हम देखेंगे, हम यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास फाइनल क्या है आपके पास? -10 माइनस ये फार्मूले का है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल क्या है? 15 है, लेकिन लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे हम तो ये भी मुझे -15 में लेना पड़ेगा। क्या आ रहा है? -10 माइनस माइनस होता है +15 अपॉन 1, आपके पास +15 में से 10 निकाल देंगे, +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या गया आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये मैंने आपको बोला दीज आर द साइंस ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की साइंस है, कब हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, कब हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो देखिए इस केस में आप देखेंगे, आप ये वाला जो लास्ट वाला केस मैंने आपको बोला, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम थी। इसका मतलब यहां पर भी रिटार्डेशन है हमारे पास, रिटार्डेशन यहां पर भी है, या हम जिसको बोलेंगे डिसलेरेशन यहां पर भी है। लेकिन इस केस में देखें आप तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास क्या है, इस केस में आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये भी आपको कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये नहीं है कि एक्सेलरेशन हमारे पास रिटार्डेशन या डिसलेरेशन जो होगा वो उसमें हमारे पास जो होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है कि वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। तो हमारे पास रिटार्डेशन और डिसलेरेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि वहां पर हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड जो है वो डिक्रीज करती है। तो ये मैंने आपको बोला व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, और इसका एसआई यूनिट बोला मैंने आपको, और इसके बाद मैंने जो आपको बोला कि डायरेक्शन इसकी क्या होती है। देखिए कहां से कहां की तरफ जो हमारे पास जो डायरेक्शन जो निकलती है हम इसकी एक्सेलरेशन की, दैट इज वेयर इट इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इट डिपेंड ऑन द चेंज इन वेलोसिटी। जहां की तरफ हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है वहीं की तरफ हमारे पास जो है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है।
तो जहां की तरफ आपके पास चेंज होगी। तो देखिए ये हमारे पास फिक्स नहीं है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। 2 डायमेंशन में हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, और 1 डायमेंशन में हमारे पास जो देखो अभी हमने बोला आपको 1 डायमेंशन में हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी। जैसे हमारे पास सब केसेस ले लिए मैंने, अगर हमारे पास बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो बॉडी की अगर स्पीड बढ़ रही है तो वहीं की तरफ हमारे पास बॉडी की एक्सेलरेशन भी होगी। जैसे हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है, व्हेनेवर द बॉडी मूव्स टुवर्ड्स द राइट, तो पॉजिटिव वहां पर स्पीड बढ़ रही थी, वहीं की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। लेकिन जब स्पीड डिक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो है इट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी व्हेनेवर द स्पीड डिक्रीजेस। तो वहां पर हमारे पास क्या है, चेंज, क्योंकि हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो रही है तो जहां की तरफ चेंज है इसका मतलब वहां पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी है। बॉडी आगे की तरफ जा रही है टूवर्ड्स राइट, जा तो रही आगे के लिए लेकिन स्पीड कम हो गई। तो इस केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी वो कहां की तरफ होगी, टूवर्ड्स राइट नहीं होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, यहीं की तरफ होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ होगी।